हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए फिर से एक ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, दैट इज हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। लास्ट वीडियो दैट इज कैल्सन की प्योर थ्योरी, जिसको आपने बहुत प्यार दिखाया है और ऐसे ही आप इस वीडियो को भी आगे प्यार दिखाते जाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। देखिए, बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। इस वीडियो में मेन एक्सपोनेंट जो है वो सेविग्नी है हमारे, ठीक है। वैसे तो बहुत हैं, पुष्ता भी आते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो की बात करेंगे। जैसे कि ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम बात करेंगे सेविग्नी की, और सेकंड रहेगा सर हेनी मैने की, ठीक है। आप उनकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा वेरी कर सकते हैं भैया, मेरे से जो बोला जाता है मैं वो बोल देता हूँ, बट कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सेविग्नी बोलिए, सेविनी बोलिए, एक ही बात है। फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी या सेविनी, ओके। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करने से पहले जो हमने एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल करना ना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा, ताकि हमारा एक फ्लो बना रहे। अदरवाइज हम भूल जाते हैं ना, हम ह्यूमन नेचर है हमारा, हम भूल जाते हैं कि भाई हमने क्या पढ़ रखा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में मिथ भी तो बहुत है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे, तो आपको ट्रिक्स मिलेंगी, आपको पता चलेगा अरे भैया ज्यूरिस्प्रूडेंस को ऐसे कैटेगराइजेशन करके पढ़े तो नहीं बोरिंग है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो देखो, एनालिटिकल स्कूल में जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे उन्होंने कहा कि लॉ अपनी जगह होता है और मोरल्स अपनी जगह होते हैं, ठीक है। भैया तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ये तो पाप हो गया है। मोरल्स हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी वैल्यूज हैं। तूने 378 कर लिया आईपीसी का, तूने चोरी कर ली, तेरे ऊपर थेफ्ट लगेगा, अब तो तू नहीं बचेगा भाई, अब तो तेरे ऊपर चोरी लगेगी लगेगी, अब तो तेरे ऑफेंस कर दिया तूने आईपीसी के अंडर। तो लॉ अपनी जगह है। वो डिवाइन थ्योरी के अंदर बिलीव नहीं करते थे, भगवान आएंगे, उन्होंने हमारे लिए कानून बनाए हैं। अरे भगवान ने नहीं बनाया भैया। डोंट बिलीव दैट लॉ इज यूनिवर्सल। इंडिया का लॉ अमेरिका में एप्लीकेबल नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता, कहीं नहीं होता यार। इंडिया का इंडिया में रहेगा ना, तो यूनिवर्सल कैसे हो गया लॉ। हर जगह वेरी करता है, हर स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है, यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर जाता है कई बार, तो फिर तो ये तो यूनिवर्सल है ही नहीं। और ये कहता है कि लॉ उन्हीं व्यक्ति को समझ आएगा जो इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। चलो, सेवनी द मेन एक्सपोनेंट की बात करें। हिस्टोरिकल स्कूल इज मेड द लीगल थॉट ऑफ विच सेगनी कंसिडर टू बी द एक्सपोनेंट। हिस्टोरिकल स्कूल से हम ये मानते हैं कि उस लीगल थॉट की बात करेगा जिसमें सेविग्नी मेन एक्सपोनेंट है हमारे। द टास्क ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल टू डील विद द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ विद द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ। ये कहता है कि हिस्टोरिकल स्कूल का मेन मकसद तो यही था कि जो लॉ के जनरल प्रिंसिपल हैं, वो जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसे गवर्न होते हैं, क्या लॉ का ओरिजिन रहेगा और क्या इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, किस इफेक्ट से लॉ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट प्रोपाउंडेड द व्यू दैट ऑल यूनिवर्सल आइडियाज प्रिंसिपल टू विच द पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म वर नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट का ये मानना था कि जितने भी यूनिवर्सल आइडियल प्रिंसिपल्स हैं जो कि पॉजिटिव लॉ को मानते हैं, वो सभी प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स नहीं होते, बल्कि कुछ कस्टमरी एक्शन भी होते हैं, ओके। और उनको कैसे स्टडी करके ट्रेस किया जा सकता है, उनको हिस्टोरिकल स्टडी करके किया जा सकता है। चलो, बहुत हो गई हिस्टोरिकल पहले की बातें, अब बात करते हैं सेविग्नी जी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भैया ये, ठीक है। सेविग्नी या सेवनी वॉज बोर्न एट जर्मनी, जर्मनी में इनका बर्थ हुआ, 1779 में हुआ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, देख लेना, कोई जरूरी नहीं है। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ सिविल लॉ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्ग। मेलबर्ग में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे सिविल लॉ के। ही पब्लिश हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एजेस, अच्छा जी, रोमन लॉ, अच्छा, 6 वॉल्यूम में, अच्छा, एंड ऑल्सो राइट सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। हिज वर्क ऑन लॉ ऑफ पोजेशन वॉज पब्लिश्ड इन 1803। 1803 में तो भैया पब्लिश किया था, 1861 में डेथ हुई थी, विच इज सेड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेवनी हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अब ये पता कर लेना, हिज वर्क ऑन लॉ ऑफ पोजेशन, लॉ ऑफ पोजेशन से लेकर जो आगे शुरू हुए हैं काम, वहां से हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। सेवनी जर्मन ज्यूरिस्ट हैं एज वेल एज हिस्टोरियन हैं। कहाँ से हैं?
1979 क्या कहते हैं इसको, 1979 ओके, 1861 तक प्रॉपर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है इनको, इसलिए इनको हिस्टोरियन कहा गया। एमिनेंट ज्यूरिस्ट तो है ही है। चलो अब इनकी बातें सुन लेते हैं, ये कहते क्या हैं। ये कहते हैं कि जो लॉ है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है वोल्केजिस्ट थ्योरी। सेवनी बिलीव्ड दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द जनरल कंसाइंस ऑफ द पीपल एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर स्पिरिट। सेवनी का मानना यह है कि जो लोग, मेजोरिटी में लोग जो मानते हैं, जो उनकी इच्छा होती है, जो विल होती है, जनरल विल होती है लोगों की कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो ही लॉ है। जो उनकी आत्मा से आवाज आती है, जो उनकी आत्मा उनको कहती है कि भैया ऐसा होना चाहिए, जो मेजोरिटी कहती है, लोगों की कहती है, जनरल विल ऑफ पीपल है, वो लॉ है, वही उसका सोर्स है। ये कहते हैं सेवनी जी। He attacked the idea of codification in Germany as he knew the defects of the contemporary courts. वो कोडिफिकेशन के खिलाफ थे जर्मनी में। जर्मनी में उस टाइम जो लॉ था वो कोडिफाइड नहीं था। ये जर्मनी से थे ना, तो इनको जर्मनी की बहुत पड़ी थी। ये कहते थे कि भाई नहीं, जर्मनी में ऐसे थोड़ी कोडिफाई हो जाएगा, ऐसे थोड़ी, अभी तो बहुत डिफेक्ट है अभी इस कोड्स में। अकॉर्डिंग टू हिम कोड वॉज नॉट अ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जनरल लॉ। वो कहते हैं कि जनरल लॉ के लिए कोड बनाने की क्या जरूरत है, ये तो लोगों के, ये तो कंसाइंस है, लोगों के तो जनरल विल है, इसके लिए कोड में, इसको लिखित में तो क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। वो सूटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते थे। एंड विच रिजल्ट इन डिलेड कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ फॉर अनदर 50 ईयर्स, जिसके कारण से जनरल जो जर्मन का जो लॉ था वो कोडिफाइड होने में उसको और 50 साल लगे। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, लोगों की लाइफ का एक रिजल्ट है, प्रोडक्ट है लॉ। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट, मैनिफेस्टेशन है स्पिरिट का, भाई आत्मा का गठन है। एंड लॉ एंड इट्स सोर्स इन द जनरल कंसाइंस ऑफ पीपल, वही बात है जो मैंने अभी बताई। लॉ मेड विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन द पास्ट हिस्टोरिकल कल्चर एंड प्रिडिक्शन ऑफ कम्युनिटी इज लाइकली टू क्रिएट मोर कंफ्यूजन रेदर देन सॉल्विंग इट। अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जा रहा है जो पीछे हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहा कि इस लॉ के क्या इफेक्ट्स रहेंगे, क्या आगे की बातें नहीं सोच के चल रहा, ठीक है, कम्युनिटी क्या चाहती है वो नहीं चाह रहा वो, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय कंफ्यूज करके रख देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज। देखो, मैं जहां रहता हूं वहां से अगर मैं 20 किलोमीटर नॉर्थ चल जाऊं तो वहां पे स्टार्ट हो जाता है पंजाब। मैं बिलोंग करता हूं हरियाणा से। अगर मैं 20 या 30 किलोमीटर चला जाऊं तो मैं पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाऊंगा पंजाब के, ठीक है। ये तो फिर भी 10, 20, 30 किलोमीटर की बात है। अगर मैं बात करता हूं 5 या 6 किलोमीटर की, जो मेरे गांव से दूसरा गांव है या मेरी सिटी से दूसरी सिटी है, वहां पर भी लैंग्वेज जो है वो डिफर करती है, वेरी करती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे यहाँ पर बहुत कम यूज किए जाते हैं और वहां पर अक्सर यूज किए जाते हैं। पंजाब में चले जाइए तो पूरी की पूरी भाषा ही बदल जाती है, लिपि बदल जाती है। यहाँ पर हरियाणवी बोली बोली जाती है, पंजाबी में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, तो लैंग्वेज तो डिफर करती है भाई। ये क्या कहते हैं, लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज। सेवन स्टेटेड दैट लॉ हैज नेशनल कैरेक्टर एंड इट्स डेवलप लाइक लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ ग्रोज with the growth of the society and gain its strength from the society itself। इनका कहना है कि लॉ जो है वो एक लैंग्वेज की तरह है। लैंग्वेज जैसे जैसे बढ़ती है लॉ भी वैसे वैसे ही ग्रोथ करता है। लैंग्वेज अपने जो ओरिजिन है वो सोसाइटी से लेती है, लॉ भी अपना ओरिजिन सोसाइटी से लेता है, ठीक है। लॉ की जो स्ट्रेंथ है वो भी सोसाइटी से आती है और जो लैंग्वेज की स्ट्रेंथ है वो भी सोसाइटी से आती है। लॉ, लैंग्वेज, कस्टम एंड गवर्नमेंट हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द पीपल हु फॉलोड देम। जो लॉ है, लैंग्वेज है, कस्टम है या गवर्नमेंट है, इनकी कोई अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उन लोगों से जो लोग इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस, लेटर ऑन इट डेवलप बाय जूरिस। ये सेवनी बता रहे हैं हमको क्या क्या है। सेवनी कहते हैं कि शुरुआती दौर में जो लॉ है वो पहले तो अपने आप चलता रहा, अपने आप डेवलप होता रहा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी को लगा कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, तो अगली पीढ़ी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लॉ ऐसे ऐसे बदलता रहा, ठीक है, अच्छी बात है, बदल गया। बट आफ्टर द कम्युनिटी रीचेज अ सर्टेन लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जब कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एक लेवल पे पहुंच जाती है सिविलाइजेशन की, वहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेशनल कैरेक्टर डेवलपिंग एज होल इन डिफरेंट ब्रांचेस टेकन अप फॉर द फर्दर स्टडी बाय स्पेशलिस्ट लाइक जूरिस्ट, लिंग्विस्टिक्स, साइंटिस्ट। तो जो जो अलग अलग
प्रकार के नेशनल कैरेक्टर की अगर बात करें, वहां पर आकर जो अलग अलग जूरिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, लिंग्विस्टिक हैं, वो स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, कहाँ कैसे किसको डेवलप किया जा सकता है। तो फिर जो अर्ली जो लॉ था वो तो जनरल कंसाइंस से ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर जूरिस्ट ने आके मोर्चा संभाला और जूरिस्ट आए, उन्होंने एरर्स निकाले भैया इनके लॉ के, ठीक है, और फिर बात बनी थोड़ी थोड़ी। अभी कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ, सॉरी यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू सेवनी आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेवनी, लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, देयरफॉर द लॉ इज नॉट मेड, इट इज फाउंड। ये कहते हैं कि लॉ जो है वो बनाया नहीं गया है, ये लॉ हमें मिला है। और कैसे मिला है? जनरल विल ऑफ पीपल से। किसी ने, लोगों ने बैठ के थोड़ी बनाया, लोगों को पता है चोरी करना पाप है तो चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप ही लॉ है, ये कहते हैं। अब ये जो लॉ है कि चोरी करना पाप है, इसका ओरिजिन क्या है? जनरल विल ऑफ पीपल, ठीक है। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, लाइक लैंग्वेज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पीपल टू पीपल। कस्टम नॉट ओनली प्रिसीड लेजिस्लेशन बट ऑल्सो सुपीरियर टू इट। ये तो कस्टम को तो ये भैया ऐसे मानते थे ना, ये जूरिस्ट हमारे सेविनी, ये कहते थे कि कस्टम तो जो है बस वही है, कस्टम से ऊपर नहीं है कुछ भी। बात इनकी थोड़ी सी कर लेते हैं कि भैया क्या इनकी समरी निकाल लेते हैं, निचोड़ निकाल लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा। ये कहते हैं कि जो लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, देयर आफ्टर लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। अभी बताया था कि लॉ जो है वो मिला नहीं है हमें कहीं से, सॉरी मिला है, हमने बनाया नहीं है, ठीक है। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल नेचर, लाइक लैंग्वेज इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू एज। लॉ जो है यूनिवर्सल नेचर का नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, तो वहीं पर लॉ भी जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब यहां पर देखो, अब आप ये कहोगे कि इसको सपोर्ट करो, अब मैं इसको सपोर्ट करके बताता हूं आपको कैसे। देखो, हमारे पास लॉ किसके लिए सेम नहीं है? वुमेन्स के लिए सेम नहीं है। वुमेन्स और मेंस के रिगार्डिंग हमारे पास अलग अलग लॉज हैं, ठीक है। बच्चों के लिए अलग लॉ है, ओल्ड पीपल के लिए अलग लॉ है ना। तो इसलिए लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, लाइक लैंग्वेज, ये बदलता रहता है भाई, पीपल टू पीपल, एज टू एज। कस्टम नॉट ओनली प्रिसीड लेजिस्लेशन बट ऑल्सो सुपीरियर टू इट। ये नहीं कहते कि मतलब कस्टम जो है वो लेजिस्लेशन से को पार नहीं कर जाता, बल्कि उससे भी ऊपर है। कस्टम को तो इन्होंने ना गुरु बना रखा था बिल्कुल। एज लॉज ग्रोज इन कॉम्प्लेक्सिटी, द कॉमन कॉन्शियसनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर्स। अब देखो, लॉ जो है वो इतने लोग कैसे उसको जानेंगे? जो रिप्रेजेंट किया जाता था भाई लॉयर्स के द्वारा किया जाता था, जो कि इसको एक लीगल प्रिंसिपल्स बना देते थे कि भाई ऐसा होगा, ठीक है। लॉयर्स क्या करते थे? लॉयर्स बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। जो अब देखो, अब आपने बता दिया कि भाई चोरी करना पाप है, चोरी इज अ गुनाह, ठीक है, चोरी इज एन ऑफेंस, ओह सॉरी, थेफ्ट इज एन ऑफेंस, ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये लॉयर ने एक लीगल प्रिंसिपल बना के लिख दिया एक जगह कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करना गुनाह है। अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ किया है, एक शेप दी है लॉ को, जो पहले ही जनरल कॉन्सेंस है, ठीक है। लेजिस्लेशन तो एक लास्ट स्टेज है, और वहां पर जूरिस्ट और जो कि लॉयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था लेजिस्लेटर में, लेकिन सेवनी साहब ने इसको थोड़ा सा ना अनदेखा सा किया। क्रिटिसिज्म ऑफ सेवेनिस थ्योरी। अब देखो, क्रिटिसिज्म तो होगा ही, जब इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि इनको ऐसे जाने देगा कोई, है ना। बहुत बैठे हैं, बेसलर, इचॉन और गिरिक जो भी हैं अच्छे हैं। इनकंसिस्टेंसी इन द थ्योरी, sorry for the disturbance guys. On the one hand, he asserted that origin of the law the popular consensus, and on the other hand argued that some of the principle of Roman law were universal application. यहां पर इन्होंने कहा लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। अभी कहा, ऊपर दिखाता हूं, देखो, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर कहा था ना। यहां पर क्या कहते हैं कि रोमन लॉ के कुछ प्रिंसिपल हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है एक जगह टिके रहिए ना, तो इन्होंने ये कह दिया, तो ये गलत होगी बात, ठीक है। एक जगह कहते हैं कि लॉ जो है पॉपुलर कंसेंसस है, उसका ओरिजिन वो है। दूसरी जगह कहते हैं कि रोमन लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो ऐसा थोड़ी चलेगा भैया, ये तो गलत बात है आपकी, इनकंसिस्टेंस होगी, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म तो ये रहा। नेक्स्ट भी बता देते हैं आपको। नेक्स्ट है ये कहते हैं कि वोल्केज इज नॉट द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ।
सेवनी का व्यू ये था कि पॉपुलर कॉन्शियसनेस, जनरल विल ऑफ पीपल जो है वो एकमात्र सोर्स है लॉ का, जो कि एक सही बात नहीं थी, क्योंकि कई बार किसी और देश का सिस्टम भी हमें सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ट्रीटीज की या एग्रीमेंट्स की, इंटरनेशनल ट्रीटीज की, तो हम वहां से उठा के लाते ही हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो ना भाई, कितने जो प्रोविजंस हैं कहाँ कहाँ से अडॉप्ट कर रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। कस्टम नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन द पॉपुलर कंसाइसनेस। अब जो कस्टम है ये ओरिजिनेट ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पावर माइनॉरिटी। अब जो व्यक्ति पावर में है वो माइनॉरिटी के ऊपर राज करने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे कि स्लेवरी, अब उन्होंने कह दिया कि पर्टिकुलर कास्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्लेवरी ही करती रहेगी, अगर ये बार बार रिपीट होता है तो ये कस्टम बन गया, और कस्टम को इन्होंने लॉ बना रखा, लॉ से भी ऊपर बना रखा है। तो अगर स्लेवरी बन रही है एज ए कस्टम, तो कस्ट वो अच्छी बात थोड़ी है। मैनी ऑफ द कस्टम वर अडॉप्टेड ड्यू टू इमिटेशन आर नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर राइट्स और एनी कन्विक्शन ऑफ द कम्युनिटी। समटाइम्स कस्टम कंप्लीटली अपोज टू ईच अदर एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री व्हिच कैन नॉट बी सेड टू रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द होल कम्युनिटी। कहीं प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल अगर हरियाणा में एक कस्टम है कि आपको अपने माता पिता के पैर छूने, ये कस्टम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में तो गले मिलना है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। तो अगर हम इनको कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जनरल विल ऑफ पीपल है, यहाँ पर तो अलग अलग पीपलों की अलग अलग विल हो गई ना, जनरल तो नहीं हुई, ये तो इंडिविजुअल हो जाएगी, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर एक रीजन के लिए हो जाएगी, लेकिन फॉर होल तो नहीं होगी ना, फॉर होल कंट्री, और लॉ तो फिर होल कंट्री होता है, और ये तो कहते हैं कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है ना। ही इग्नोर्ड अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लॉ, इन्होंने मना कर दिया उन चीजों से जो लॉ को थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। सेवनी कहते हैं सो ऑक्युपाइड विद द सोर्स ऑफ लॉ एज ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट द स्ट्रीम। देखो इन्होंने ना अपना ये जो पॉइंट पकड़ा था ना, बोल के जिस एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ, इसको पकड़ के इन्होंने बहुत गलती की है, क्योंकि यहीं से इन्होंने आगे जो थ्योरीज बनाई है वहां पर उनकी गलती होती जा रही है। लॉ एज ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट द स्ट्रीम, द क्रिएटिव फंक्शन ऑफ जज इज ऑल्सो इग्नोर्ड। देखिए अब जज का क्या काम है, कोई वो जुडिशरी में कोई जजमेंट पास करते हैं, ठीक है, उन्होंने जजमेंट पास कर दी, अब वो कई बार वो प्रेसिडेंट भी पास करते हैं, प्रेसिडेंट पास की उसको लेजिस्लेशन बन जाता है वो, ठीक है, लॉ बन जाता है ना। तो यहाँ पर जो उनका क्रिएटिव फंक्शन है ये लॉ बनाने का, इनको तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये तो कहते हैं लॉ का एक मात्र सोर्स है वोल्केजिस्ट। तो क्या जुडिशियल लॉ नहीं बना सकती, बना सकती है, लेकिन इन्होंने तो बताया नहीं, तो ये यहाँ पर थोड़ा इनकंसिस्टेंट रह जाता है। मैनी रूल्स इन मॉडर्न टाइम्स आर रिजल्ट इन कॉन्शियस फैक्टर, लॉ रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन इज द आउटकम ऑफ लॉन्गेस्ट वायलेंट स्ट्रगल। बहुत लंबा वायलेंट स्ट्रगल होने के बाद ट्रेड यूनियन का लॉ आया था। मैनी थिंग्स अनएक्सप्लेन्ड, बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो इन्होंने बताई नहीं, मैं बताता हूँ कौन कौन सी। मोड ऑफ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट नोटिसेबल इन ऑल लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड ऑन सेवनी थ्योरी। इन्होंने देखो मोड ऑफ इवोल्यूशन नहीं बताया, डेवलपमेंट नहीं बताया है लीगल सिस्टम के अंदर के, पूरी दुनिया में ये तो अनएक्सप्लेन्ड रह गया ना सेवनी की थ्योरी में। लीगल डेवलपमेंट इन वेरियस कंट्रीज शोज सम यूनिफॉर्मिटी विच इज अनएक्सप्लेन्ड। अब कहीं कहीं जहां पर लीगल डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, अगर जहां पर यूनिफॉर्मिटी दिख रही है वहां पर क्या करेंगे, उसका क्या है, वो तो सेवनी की अपने थ्योरी में नहीं बताया इन्होंने, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म में आ जाता है पॉइंट। ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म सॉरी, पाउंड के अकॉर्डिंग सेवनी जो है उन्होंने ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म को एनकरेज किया है। कैसे किया है? अकॉर्डिंग टू सेवनीज थ्योरी लेजिस्लेशन मस्ट अकॉर्ड विद पॉपुलर कंसाइज सच एज व्यू विल नॉट find favor in modern times. No legal system would like to make compromise with abuses only the people that are assumed. It asserts the legal reforms. देखिए रिफॉर्म्स की तो इनको बात अच्छी लगती नहीं थी, क्योंकि इनका सोर्स क्या था, वोल्केजिस्ट सोर्स है लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर पाउंड जो है वो कहते हैं कि ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म को इन्होंने एनकरेज किया था, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेवनीज थ्योरी इन इंडिया, तो देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, कुछ एग्रीकल्चर है, हेल्थ सेक्टर है, एयरफोर्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं,
फॉरेन अफेयर्स हैं सॉरी, तो वहाँ पर जो कुछ नेशनल कैरेक्टर के हैं वो यूनियन के पास हैं, कुछ जो स्टेट के हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्टेट के पास हैं, कुछ जो ऐसे हैं मिले जुले सब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, दोनों के पास है ना। तो नेशनल कैरेक्टर के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है कंसेप्ट, ये सेवनी की थ्योरी से आया। सोर्सेस ऑफ इंडिया, वोल्केजिस एज सोर्स ऑफ लॉ। देखिए मैं ये नहीं कहता कि वोल्केजिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ, ये सोर्स ऑफ लॉ है बट इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेम्बल की अगर बात करें तो प्रेम्बल की पहला ही शब्द क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम, हमारी विल है, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये हम कानून बना रहे हैं, ठीक है। तो हम बना रहे हैं तो भैया कौन हो गया, वोल्केजिस्ट हो गए ना, जनरल विल ऑफ पीपल हो गई। हाँ जी बिल्कुल, ये सेवनी की थ्योरी में फिट तो होता है लेकिन प्रॉपरली फिट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये वी द पीपल तो हमने यहीं से ड्राइव किया है। जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर बात करें तो सेवनी ने जो जज का जो क्रिएटिव फंक्शन था उसको तो इग्नोर कर दिया था, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन इंडिया में तो जज तो लॉ बना देते हैं भैया, हैं, वो तो प्रेसिडेंट पास कर देते हैं, वो तो लेजिस्लेशन का काम कर देते हैं। तो ये जो है ये एप्लीकेबिलिटी है इनकी इंडिया के अंदर। और इसी के साथ हमारा हिस्टोरिकल स्कूल का जो मेन एक्सपोनेंट था सेवनी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊंगा हिस्टोरिकल स्कूल का, जिसके अंदर हम बात करेंगे सर हेनरी मेन, ओके। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतना करता हूँ, आप अपने दोस्तों के लिए कुछ कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।